Assalamualaikum students, this is Zoha Tabassum, your English teacher. Dear students, from today I'll teach you grammar. Students, today we'll start a new chapter, chapter 9, noun, case. In this video, we will discuss about case. यानी इस वीडियो में हम केस के बारे में डिस्कस करेंगे. केस कितने तरह के होते हैं? केस 3 तरह के होते हैं. ए नॉमिनेटिव केस, बी ऑब्जेक्टिव केस, सी पजेसिव केस. नॉमिनेटिव केस क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉमिनेटिव केस उसे कहते हैं जब एक नाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है. नाउन समझते हैं ना स्टूडेंट्स आप लोग? नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड होता है. किसी भी चीज का नेम नाउन कहलाता है. तो इसमें क्या होता है नॉमिनेटिव केस में कि जब नाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होता है. अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाए, और सब्जेक्ट ज्यादातर सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं. तो देखिए इसमें रवि राइट्स अ लेटर. तो रवि क्या है? रवि नाउन है, नेम है ना, और ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है यानी सेंटेंस में सबसे पहले यूज हुआ है. तो क्या है? ये सब्जेक्ट है. तो ये क्या हो गया? ये नॉमिनेटिव केस हो गया. यानी इसमें रवि क्या है? ये नॉमिनेटिव केस है. रवि राइट्स अ लेटर, रवि एक खत लिखता है. 2 द क्वेश्चन वाज रॉन्ग, क्वेश्चन गलत था. तो ये क्वेश्चन क्या है? ये भी क्या है? ये भी नाउन है, और ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ. सब्जेक्ट स्टूडेंट्स यानी सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो सेंटेंस में ज्यादातर सब्जेक्ट सेंटेंस में पहले आता सबसे पहले, और सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसमें यानी जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाए. तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है कि रवि खत लिखता है. कौन खत लिखता है? रवि. तो रवि क्या है? ये सब्जेक्ट है. और इसमें क्या है कि द क्वेश्चन वाज रॉन्ग यानी क्वेश्चन गलत था. क्या गलत था? क्वेश्चन. तो ये भी सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है और सब्जेक्ट ज्यादातर पहले आता है. तो इसमें क्या हमारा सब्जेक्ट है? रवि और क्वेश्चन, ये दोनों सब्जेक्ट हैं और दोनों नाउन है. तो इसलिए ये क्या होता है कि मतलब ये नॉमिनेटिव केस है. समझ में आ गया स्टूडेंट? नॉमिनेटिव केस क्या होता है कि जब किसी सेंटेंस में जो नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो उसे क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस. उसके बाद बी ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि जब किसी सेंटेंस में नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट देखिए सेंटेंस के लास्ट में आता है. तो इसमें देखिए पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा खत लिखती है. तो लेटर ये कौन सा केस है? ये ऑब्जेक्टिव केस है. और पूजा ये देखिए ये शुरू में आ रहा है, ये सब्जेक्ट और ये नेम है ना, नेम. तो ये नाउन है और शुरू में आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा? ये नॉमिनेटिव केस. और लेटर ये ऑब्जेक्टिव केस. इसी तरह से कमल टोल्ड अ स्टोरी. तो कमल क्या है? ये शुरू में आ रहा है, ये सब्जेक्ट है. तो कमल इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा नॉमिनेटिव केस है. और स्टोरी ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि लास्ट में ये ऑब्जेक्ट है. तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स? फर्क क्या है दोनों में? नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में क्या फर्क है? नॉमिनेटिव केस में नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है. यानी नॉमिनेटिव केस में नाउन शुरू में यूज होता है और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन लास्ट में यूज होता है. तो ये हो गया. तो दोनों में देखिए यहाँ पे जो लेटर है, ये लेटर ये तो नहीं, लेकिन लेटर ये क्या है? ये हमारा नाउन है. तो ये हमारा यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है. रवि और क्वेश्चन ये क्या है? ये हमारा नॉमिनेटिव केस है और लेटर ये ऑब्जेक्टिव केस है. इस तरह से इस सेंटेंस में देखिए इन दोनों सेंटेंस में पूजा और कमल, ये पूजा और कमल ये क्या है? ये नॉमिनेटिव केस है. और लेटर स्टोरी ये दोनों क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है. सी पजेसिव केस. पजेसिव केस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि पजेसिव केस में पोजीशन बताया जाता है, यानी कौन सी चीज किसकी है. इसमें क्या होता है कि इसमें नाउन पे यानी जो नाउन होता है अगर वो सिंगुलर है तो उसमें अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देता है. अपोस्ट्रोफी क्या होता है? अपोस्ट्रोफी जो इस तरह से ऊपर देखिए ऐसे कॉमा की तरह है ना, इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं. तो अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद एस लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं पजेसिव केस. नंबर 1 द बॉयज बॉल इज इन हिज हैंड. यानी बॉय की जो बॉल है वो उसके हाथ में. किसकी बॉल है? बॉय की. तो पता चल रहा है ना कि वो बॉल किसकी है? बॉय की. तो ये पजेसिव केस में क्या होता है कि अपोस्ट्रोफी और एस लग जाते हैं. जैसे नितिन्स डॉग इज कॉल्ड मोती, यानी नितिन का डॉग को मोती कहते हैं. किसका डॉग है? नितिन का. तो इसमें भी देखिए अपोस्ट्रोफी और एस लगा है. तो समझ में आ गया स्टूडेंट? पजेसिव केस में क्या होता है? पजेसिव केस में पोजीशन बताया जाता है, यानी कौन सी चीज किसकी है, और इसमें अपोस्ट्रोफी और एस लगता है. अब यहाँ पे देखिए कि पजेसिव केस को कैसे बनाते हैं. अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? हम उसमें अपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं. क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी, यानी ये जो कॉमा है ना इस तरह से ऊपर की तरफ, इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं. अपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोहन्स कार, यानी मोहन की गाड़ी है तो क्या कहेंगे? मोहन्स कार.
माई अंकल्स हाउस। देखिए इसमें क्या लिखा है, अपॉस्ट्रॉफी और एस लगा हुआ है, इसमें भी अपॉस्ट्रॉफी और एस लगा है, नाउन में लगाएंगे। नंबर 2, अब इसमें क्या होता है कि जब अगर हमारा नाउन प्लूरल है और वो एस पे खत्म हो रहा है तो उसमें हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। कुछ कुछ नाउन जो प्लूरल होते हैं वो एस पे खत्म होते हैं, तो उसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एस रहता है उसमें, तो एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे। जैसे बॉयज, बॉयज है, एस पे खत्म हो रहा है तो सिर्फ हम इसमें अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे। सोल्जर्स है, एस पे खत्म हो रहा है तो इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे। सिंगुलर में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिंगुलर में हम क्या करते हैं, सिंगुलर में अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं, और प्लूरल में एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं। रूल नंबर 3, विद द प्लूरल नाउन दैट डजंट एंड इन एस, कॉमा, वी यूज अपॉस्ट्रॉफी एस एज। इसमें क्या है, इस रूल में बताया जाता है कि जो प्लूरल नाउन जो एस पे खत्म नहीं होते, कुछ कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जो एस पे खत्म होते हैं, जैसे बॉयज, सोल्जर्स, लेकिन कुछ कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जो एस पे खत्म नहीं होते, जैसे मेन, मेन प्लूरल है लेकिन एस पे खत्म नहीं हो रहा है। चिल्ड्रेन, ये भी प्लूरल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम इसमें पहले अपॉस्ट्रॉफी ऐड करेंगे, फिर एस। इस तरह से इसमें भी पहले अपॉस्ट्रॉफी लिखेंगे, उसके बाद एस। तो समझ में आगे स्टूडेंट्स क्या क्या करना है कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं, यहाँ पे देखिए रूल क्या है कि पॉजेसिव केस बनाते कैसे हैं। इसमें रूल नंबर 1 में बताया गया है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो हम उसमें क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी और एस ऐड कर देंगे। और उसको पॉजेसिव केस बनाते वक्त अगर प्लूरल नाउन है और वो एस पे खत्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि एस के फौरन बाद अपॉस्ट्रॉफी ऐड कर देंगे। रूल नंबर 3, अगर प्लूरल नाउन है लेकिन वो एस पे खत्म नहीं हो रहा है, उसमें हम अपॉस्ट्रॉफी और एस ऐड करेंगे, इसमें भी कि अपॉस्ट्रॉफी और एस ऐड करेंगे। और रूल नंबर 4, इसमें बताया गया है कि जो अपॉस्ट्रॉफी है ये सिर्फ लिविंग बीइंग के लिए यूज होती है, यानी लिविंग थिंग्स के लिए यूज होती है। अपॉस्ट्रॉफी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं होती है। Okay students, that's enough for today. I hope that you all have enjoyed watching this video, and inshallah I'll be back soon with some new videos. Till then, you take good care of yourselves. Okay, Allah Hafiz.